तुम्हारी बॉडी कभी भी अचानक खराब नहीं होती। वो पहले धीरे धीरे तुमसे बात करती है, लेकिन हम उसकी लैंग्वेज समझते ही नहीं। एक दिन सुबह उठते हो और अजीब सी आपको थकान फील होती है। तुम सोचते हो कि शायद कल नींद कम हुई होगी, इसलिए आज मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, तो आप इग्नोर कर देते हो। कुछ दिन बाद हेयर फॉल शुरू हो जाता है और तुम बोलते हो सीजन चेंज हुआ होगा, फिर से उसको इग्नोर कर देते हो। ऑफिस या कोचिंग में बैठते हुए फोकस ही नहीं कर पाते, 5 मिनट पढ़ते हो, फ़ोन उठा लेते हो, तुम बोलते हो बस मोटिवेशन नहीं आ रहा, देन फिर आप उसको इग्नोर कर देते हो। वर्कआउट करते हो लेकिन रिकवरी नहीं होती, बॉडी हमेशा हैवी लगती है, तुम बोलते हो प्रोटीन कम खा रहा हूँगा इसलिए ऐसा हो सकता है, फिर से उसको इग्नोर कर देते हो। पेट बार बार खराब रहता है, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी एसिडिटी, कभी ब्लोटिंग, तुम बोलते हो कि बाहर का कुछ गलत खा लिया होगा, फिर इग्नोर कर देते हो। और फिर एक दिन बॉडी विस्पर करना बंद कर देती है। हॉस्पिटल, ब्लड रिपोर्ट्स, मेडिसिन, डॉक्टर, स्ट्रेस, और तब हम कहते हैं ये अचानक कैसे हो गया। बॉडी तो बहुत पहले से वार्निंग दे रही थी, तुम बस सुन नहीं रहे थे। अगर मैं तुमसे पूछूं तुम्हारी बॉडी में तुमने लास्ट वार्निंग कब दी थी, तो शायद तुम्हें इसका आंसर भी याद ना हो, क्योंकि हमने एक डेंजरस हैबिट बना ली है हर वार्निंग को टेम्पररी सॉल्यूशन से चुप कर देना। सर दर्द को पेन किलर से, थकान को कॉफ़ी से, स्ट्रेस को इंस्टाग्राम से, नींद नहीं आ रही तो नेटफ्लिक्स देख लिया, एनर्जी नहीं है तो एनर्जी ड्रिंक पी लिया। बॉडी सिग्नल भेजती रहती है, हम म्यूट बटन दबाते रहते हैं और धीरे धीरे ये म्यूट बटन हमारी आदत बन जाती है। उसके बाद क्या होता है, उससे पहले मैं एक सवाल करना चाहूँगा। अगर तुम्हारी कार के डैशबोर्ड पर इंजन वार्निंग लाइट जल जाए तो क्या करोगे? क्या उस बल्ब को तोड़ दोगे या गाड़ी मैकेनिक के पास ले जाओगे? ऑब्वियसली मैकेनिक के पास ले जाओगे, क्योंकि तुम जानते हो प्रॉब्लम वार्निंग लाइट नहीं है, वार्निंग लाइट सिर्फ मैसेज है। रियल प्रॉब्लम इंजन के अंदर है, और यही गलती हम अपनी बॉडी के साथ करते आ रहे हैं। हम सिम्टम से लड़ते रहते हैं, कॉजेस से नहीं। और सबसे डेंजरस बात पता है, आज की दुनिया तुम्हें एग्जैक्टली यही सिखाती है। पुश थ्रू ग्रिंड, स्लीप लेटर, कॉफ़ी पी लो, वीकेंड पे रिकवर कर लेना, लेकिन बॉडी वीकेंड नहीं समझती। बॉडी सिर्फ बायोलॉजी समझती है, और बायोलॉजी को चीट नहीं किया जा सकता। इस बात को आपको समझना होगा। मुझे ये बात तब समझ आई जब मेरी ACL सर्जरी हुई। सच बोलूँ तो मुझे लगा था रिकवरी का मतलब सिर्फ फिजियोथेरेपी है, एक्सरसाइज करो, स्ट्रेचिंग करो, मसल स्ट्रांग बनाओ, बस। लेकिन सर्जरी के बाद कुछ दिन ऐसे आते थे जब मैं पूरी रात सोया होता था, फिर भी एनर्जी ज़ीरो, एक्सरसाइज सेम थी, डाइट सेम थी, मेडिसिन सेम थी, फिर भी बॉडी रिकवर नहीं कर रही थी। और वहीं से मेरी क्यूरियोसिटी शुरू हुई। मैं सिर्फ अपने नी को समझना चाहता था, क्योंकि मेन बात नी की नहीं थी, मैं ये समझना चाहता था कि बॉडी रिकवर करती कैसे है। और उस रिसर्च के दौरान मुझे एक ऐसी चीज़ पता चली जो ऑनेस्टली मुझे पहले किसी ने कभी नहीं बताई। हमारी बॉडी कभी कभार वार्निंग दिए, जो वार्निंग देती है ना, उसको बिना वार्निंग दिए फेल नहीं होती। वो हमेशा पहले सिग्नल्स भेजती रहती है धीरे धीरे करके, बस हम उन्हें नॉर्मल समझ लेते हैं। और इस वीडियो में मैं तुम्हें वही सिग्नल्स दिखाने वाला हूँ, लेकिन एक वार्निंग पहले ही दे देता हूँ। तुम रियलाइज़ करो इस वीडियो के एंड तक कि तुम्हारी बॉडी पिछले कई महीनों से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही है, और तुम उसकी एक भी बात नहीं सुन रहे हो। तो सबसे पहला सवाल, बॉडी बात करती कैसे है? क्योंकि उसके पास ना आवाज़ है ना वर्ड्स, फिर वो हमें वार्निंग कैसे देती है? इससे शुरू होती है। सबसे पहले शुरू करते हैं, अगर आपकी कार के डैशबोर्ड पर रेड वार्निंग लाइट जल जाए तो आप क्या करोगे? मैकेनिक के पास जाओगे, क्योंकि आप जानते हो वार्निंग लाइट प्रॉब्लम नहीं होती, वार्निंग लाइट प्रॉब्लम बताती है। लेकिन जब हमारी बॉडी वार्निंग देती है तो हम उसके साथ एग्जैक्टली उल्टा करते हैं। बॉडी कहती है मैं थक गया हूँ, और हम एक और कॉफ़ी पी लेते हैं। बॉडी कहती है प्लीज़ आज जल्दी सो जाओ, और हम बोलते हैं बस एक और एपिसोड देख लेता हूँ। बॉडी कहती है मुझे मूवमेंट चाहिए, और हम बोलते हैं कल से पक्का। धीरे धीरे बॉडी वार्निंग देना बंद कर देती है, हम सुनना बंद कर देते हैं। और फिर क्या होता है, सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? कि बॉडी कभी एकदम से ब्रेक डाउन नहीं करती, पहले वो सिग्नल्स भेजती है, छोटे सिग्नल्स, इग्नोर करने लायक सिग्नल्स। जैसे सुबह
उठते ही टायर्ड फील होना, हर वक्त कॉफ़ी की क्रेविंग, वर्कआउट के बाद 3 दिन तक बॉडी पेन, फोकस ना लगना। और एक वर्कआउट वाला पेन जब आप स्टार्टिंग में करते हो वो अलग पेन होता है, लेकिन ये दूसरे पेन की बात कर रहा हूँ। फोकस ना लगना, मूड स्विंग्स होना, हेयर फॉल होना, स्किल डन होना, कांस्टेंट ब्रेन फॉग, ये प्रॉब्लम्स नहीं है। ये वार्निंग नोटिफिकेशंस हैं, लेकिन हम नोटिफिकेशन पढ़ते ही नहीं, हम स्वाइप करके हटा देते हैं। और इन सारी वार्निंग्स के पीछे एक कॉमन कनेक्शन है जो शायद आपने कभी नोटिस ही नहीं किया। मैं उस कनेक्शन तक नहीं जाऊंगा। पहले एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इमेजिन करो, 2 लोग हैं, दोनों की एज 24 साल है, दोनों जिम जाते हैं, दोनों प्रोटीन लेते हैं, दोनों ऑफिस जाते हैं, दोनों की सैलरी सेम है, दोनों 7 घंटे सोते भी हैं। फिर भी एक बंदा एनर्जेटिक उठता है और दूसरा वाला सुबह 8 बजे ही एग्जॉस्टेड फील करता है। क्वेश्चन है, डिफरेंस क्या है? प्रोटीन? नहीं। जिम? नहीं। स्लीप आवर्स? नहीं। तो फिर डिफरेंस बॉडी के रिकवरी एनवायरनमेंट का है। यही डिफरेंस है। रिकवरी सिर्फ सोने से नहीं होती। रिकवरी तब होती है जब बॉडी को सिग्नल मिलता है अब तुम सेफ हो। और आज की दुनिया में हमारी बॉडी को ये सिग्नल मिलता ही नहीं। हमारा ब्रेन 24 घंटे अलर्ट मोड में रहता है, और ब्रेन के लिए अलर्ट मोड का मतलब होता है डेंजर। और जब ब्रेन को डेंजर फील होता है तो बॉडी रिपेयर मोड बंद करना बंद कर देती है। सिंपल है। अगर जंगल में शेर खड़ा हो तो बॉडी मसल्स रिपेयर करेगी या भागने की प्रिपरेशन करेगी? ऑब्वियसली भागने की। प्रॉब्लम यह है, आज शेर नहीं है लेकिन ब्रेन को लगता है शेर है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, आज का शेर नोटिफिकेशन बन गया है। और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। लोग सोचते हैं बॉडी टायर्ड है इसलिए एनर्जी नहीं है। रियलिटी, बॉडी टायर्ड नहीं है, बॉडी सर्वाइवल मोड में है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सोचो, अगर आपके घर में फायर अलार्म बज रहा है तो क्या कोई पेंटर आकर वॉल पेंट करेगा? नहीं, सब पहले फायर बुझाएंगे। बॉडी भी एग्जैक्टली यही करती है। जब तक ब्रेन को लगता रहेगा कि डेंजर है, रिपेयर पोस्टपोन होती रहेगी और धीरे धीरे आपको लगने लगेगा मैं पहले जैसा फील ही नहीं करता। और मुझे ये बात किताबों से नहीं समझ आई, मुझे ये बात मेरी एसीएल सर्जरी, जब एसीएल रिकंस्ट्रक्शन हुआ था उसके बाद समझ आई। एसीएल सर्जरी के बाद मैंने रोज़ फिजियोथेरेपी करता था, एक्सरसाइज भी करता था, डाइट भी इम्प्रूव कर रहा था। लेकिन कुछ दिन ऐसे होते थे जब बॉडी कंप्लीटली डेड लगती थी। मैं सोचता था एक्सरसाइज तो की ही नहीं, फिर भी इतनी थकान क्यों? तब मुझे डॉक्टर की एक बात समझ आई, रिकवरी सिर्फ नी की नहीं होती, रिकवरी पूरी बॉडी की होती है और उससे भी पहले ब्रेन की होती है। अगर ब्रेन रिपेयर अलाउ ही नहीं करेगा तो मसल्स भी रिकवर नहीं करेंगे। और उस दिन मेरी हेल्थ को देखने की, उसको देखने की एकदम, आपको कहते हैं ना, एक थिंकिंग चेंज हो जाती है, वो सोच ही बदल गई। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल बचता है, अगर हमारी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है तो फिर आज के टाइम में इतने सारे यंग लोग एक साथ सेम सिम्टम्स क्यों फील कर रहे हैं? क्या ये कोइंसिडेंस है या कोई सिस्टम है जो चाहता ही नहीं कि आपकी बॉडी कभी फुल रिकवर करे? हम सब सोचते हैं कि हमारी बॉडी वीक हो गई है, लेकिन सच क्या है? बॉडी वीक नहीं हुई, जो हमारी बॉडी है वो ओवरलोड हो गई है। और सबसे डेंजरस बात, ये ओवरलोड किसी एक चीज़ की वजह से नहीं है, ये 5 छोटी हैबिट्स की वजह से है, जिसका रिजल्ट्स और ऐसी हैबिट्स जो इतनी नॉर्मल हो चुकी हैं कि हमें प्रॉब्लम ही नहीं लगती, लेकिन हर दिन ये आपकी रिकवरी से थोड़ा थोड़ा चुरा लेती हैं। और जब साल भर ये चलता रहता है तब आप बोलते हो पता नहीं यार, पहले जैसी एनर्जी नहीं रही। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, सुबह उठते ही आप सबसे पहले किसकी शक्ल देखते हो? अपनी या अपने फ़ोन की? सच बताओ, कमेंट करके बताना। आँख खुलते ही हाथ ऑटोमेटिकली फ़ोन की तरफ चला जाता है और यहीं से गेम शुरू हो जाता है। बॉडी अभी प्रॉपरली जागी भी नहीं और ब्रेन को 500 नए सिग्नल्स मिल गए। ब्रेकिंग न्यूज़, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल, नोटिफिकेशन। ब्रेन को लगता है इमरजेंसी शुरू हो गई है और आपने आपका दिन शुरू होने से पहले ब्रेन को ओवरलोड कर दिया है टू मच इन्फॉर्मेशन से। और ये तो सिर्फ सुबह का सीन है, अभी रात का सीन और भी डेंजरस है। हम बोलते हैं बस 10 मिनट्स रील देखकर सो जाता हूँ। प्रॉब्लम्स जो आपकी हैं वो रील्स नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ब्रेन को लगता है अभी भी दिन है,
हमारी बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, जो आपने सुना भी होगा इसके बारे में। ये क्लॉक डिसाइड करती है कि कब सोना है, कब उठना है, कब बॉडी रिपेयर करेगी। लेकिन रात को ब्राइट स्क्रीन देखते ही ये जो आपकी क्लॉक है वो कंफ्यूज हो जाती है। रिजल्ट, नींद आ भी गई तो रिकवरी कंप्लीट नहीं होती। इसीलिए 8 घंटे सोने के बाद भी सुबह लगता है जैसे पूरी रात ट्रक अनलोड किया हो। और फिर हम बोलते हैं मुझे और कॉफ़ी चाहिए। ये पॉइंट सुन के शायद आप सरप्राइज हो जाओगे, लेकिन हमारी बॉडी चेयर के लिए डिज़ाइन ही नहीं हुई थी। हम चलने के लिए बने थे, मूव करने के लिए बने थे। लेकिन आज स्टूडेंट 8 घंटे बैठता है, एम्प्लॉय 10 घंटे बैठता है और एडिटर 12 घंटे बैठता है। और फिर जिम जाके बोलता है 1 घंटा वर्कआउट कर लिया, 1 घंटे की जिम, 1 घंटे की सिटिंग कैंसिल नहीं करती। इस बात का ध्यान रखना। बॉडी को पूरे दिन मूवमेंट चाहिए, सिर्फ इवनिंग वर्कआउट नहीं, इवनिंग वॉक नहीं। अगर आप एक रिवर को रोक दोगे तो पानी क्या होगा? रुक जाएगा। बॉडी भी वैसे ही काम करती है। मूवमेंट कम तो सर्कुलेशन स्लो तो रिकवरी स्लो। सिंपल है। और इसीलिए बहुत लोग जिम ज्वाइन करते हैं, फिर भी उसके बावजूद भी फ्रेश फील नहीं करते। वर्कआउट प्रॉब्लम नहीं है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। पहले लोग फिजिकली थकते थे, आज लोग मेंटली थकते हैं। और मेंटल थकान ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि वो दिखती नहीं। बॉडी का मसल रेस्ट कर सकता है, ब्रेन नहीं। ऑफिस के बाद इंस्टाग्राम के बाद नेटफ्लिक्स के बाद यूट्यूब के बाद फ़ोन। ब्रेन को ब्रेक कब मिला? कभी नहीं। और जब मशीन कंटिन्यूसली चलती रहती है तो गर्म तो होगी ना, हीट तो करेगी ना। तो ब्रेन भी एक मशीन की तरह है, उसको भी कूलिंग टाइम चाहिए। ये लास्ट पॉइंट शायद सबसे इंपॉर्टेंट है और ऑनेस्टली सबसे डेंजरस भी। सोचो आपको चॉकलेट पसंद है, महीने में एक बार खाओगे तो बहुत अच्छी लगेगी। रोज़ 20 चॉकलेट खाओगे तो फिर टेस्ट ही खत्म हो जाएगा। ब्रेन भी एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है। हर रील, हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर मीम छोटा सा एक्साइटमेंट देता है। और जब पूरा दिन ये एक्साइटमेंट मिलता रहता है तो ब्रेन नॉर्मल लाइफ को बोरिंग समझने लगता है। इसीलिए किताब खोलते ही नींद आती है, ऑफिस के काम जो होते हैं वो हमें बोरिंग लगते हैं, वर्कआउट स्किप करने का मन करता है, लॉन्ग वीडियोस देखने का पेशेंस ख़त्म होता जा रहा है। 30 सेकेंड्स के अंदर हमें सब कुछ चाहिए। ये विल पावर की प्रॉब्लम नहीं है, ये ब्रेन की कंडीशनिंग है। अब पिक्चर कंप्लीट होती है। आपकी बॉडी आपको पनिश नहीं कर रही, आपकी बॉडी की रोज़ आपको वार्निंग भेज रही है। और वार्निंग ये है, तुम जिस तरह जी रहे हो मैं उस तरह रिकवर नहीं कर सकती। इसलिए प्रॉब्लम सिर्फ प्रोटीन की नहीं, सिर्फ स्लीप की नहीं, सिर्फ जिम की नहीं, प्रॉब्लम है पूरा एनवायरनमेंट। और जब तक एनवायरनमेंट नहीं बदलेगा रिकवरी भी नहीं बदलेगी। लेकिन एक और शॉकिंग चीज़ मैं आपको बता दूं जो बाकी है अभी। जिस सॉल्यूशन को सोशल मीडिया हर रोज़ प्रमोट करता है, शायद वही सॉल्यूशन आपकी प्रॉब्लम और बढ़ा रहा है। कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक्स, प्री वर्कआउट, मोटिवेशनल हसल कल्चर, क्या ये सच में आपकी हेल्प करते हैं? ये सिर्फ आपको टेम्पररी धोखा देते हैं। आज मैं एक अनपॉपुलर बात बोलने वाला हूँ, हो सकता है बहुत लोग इससे अग्री ना करें। आजकल हम थकान का ट्रीटमेंट नहीं करते, हम उसे छुपाते हैं। बॉडी कहती है प्लीज़ रेस्ट, और हम बोलते हैं एक और कॉफ़ी। बॉडी कहती है मुझे स्लीप चाहिए, हम बोलते हैं एनर्जी ड्रिंक। बॉडी कहती है मुझे ब्रेक चाहिए, हम बोलते हैं प्री वर्कआउट ले लेता हूँ। और फिर हमें लगता है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ कुछ घंटों के लिए छुप गई। इसको एक एग्जांपल से समझो। सोचो आपकी कार का इंजन खराब है, डैशबोर्ड पर रेड वार्निंग लाइट जल रही है। आप मैकेनिक के पास जाने के बजाय वार्निंग लाइट पर ब्लैक टेप चिपका देते हो। क्या इंजन ठीक हो गया? नहीं। अब वार्निंग दिख नहीं रही। कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक्स और एक्सेसिव स्टिमुलेंट्स कई लोगों के लिए एग्जैक्टली वही ब्लैक टेप बन जाते हैं। टेम्पररी अलर्ट, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। और फिर आता है सोशल मीडिया, जहां हर दूसरा बंदा बोल रहा है स्लीप इज फॉर वीक, नो डेज ऑफ, राइज एंड ग्रिंड, सक्सेस नीड सेक्रीफाइस। ये सुनने में मोटिवेशनल लगता है, लेकिन हमारी बॉडी इंस्टाग्राम कोट्स से नहीं चलती, बायोलॉजी से चलती है। अगर रिकवरी नहीं होगी तो परफॉर्मेंस भी नहीं होगी। सिंपल है। और यहाँ एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मैं हार्ड वर्क के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं खुद डिसिप्लिन में बिलीव करता हूँ। मैं भी सुबह उठ के 5:30 बजे जिम में एंटर कर जाता हूँ। 5:30 से 6 बजे, कभी 6:30 बजे जिम में एंटर कर जाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ, अपना काम करता हूँ, सारी चीज़ें। डिसिप्लिन और सेल्फ डिस्ट्रक्शन दोनों अलग चीज़ें हैं।
अगर आप रोज़ अपनी बॉडी की वार्निंग इग्नोर कर रहे हो तो वो डिसिप्लिन नहीं है, वो स्लो डैमेज है। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, किस बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिट होगा, एक एनर्जेटिक इंसान से या एक परमानेंटली टायर्ड इंसान से? थका हुआ इंसान ज़्यादा कॉफ़ी खरीदेगा, ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक्स पिएगा, ज़्यादा जंक फूड खाएगा, ज़्यादा स्क्रोलिंग करेगा, ज़्यादा इम्पल्स शॉपिंग करेगा, और सबसे डेंजरस, वो अपनी थकान का असली रीज़न ढूंढने की बजाय टेम्पररी सॉल्यूशंस खरीदना चालू कर देगा। मैं ये नहीं क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि कोई कंपनी जानबूझकर आपको बीमार बनाना चाहती है, लेकिन अटेंशन इकोनॉमी का बिजनेस मॉडल एक बात ज़रूर चाहता है कि आप जितना टाइम स्क्रीन पर स्पेंड करो उतना उनका फ़ायदा, और जितना ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे उतना उनका बिजनेस ग्रो करेगा। इसलिए अगर आप अपनी एनर्जी वापस लेना चाहते हो तो पहला स्टेप कोई प्रोडक्ट खरीदना नहीं है, पहला स्टेप है अपना अटेंशन वापस लाना। अब तक हमने सिर्फ प्रॉब्लम की बात की, लेकिन अगर मैं सिर्फ प्रॉब्लम बताकर चला जाऊं तो ये वीडियो अधूरी रह जाएगी, क्योंकि अभी इन्फॉर्मेशन वो नहीं है कि जो डरा दे। अच्छी इन्फॉर्मेशन वो होती है जो डायरेक्शन भी दे। और मुझे सबसे अच्छी बात पता है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना 5,000 को कोई सप्लीमेंट में है, ना किसी इम्पोर्टेड पाउडर में है, और ना ही किसी मोटिवेशनल स्पीच में है। इसका सोल्यूशन ज़्यादातर लोगों के घर के बाहर बिल्कुल फ्री मिलता है। और वही सोल्यूशन मेरी ACL रिकवरी के बाद आया। मेरी लाइफ में जो सबसे बड़ा डिफरेंस आया है ना, चलिए मैं अब आपको बता ही देता हूँ कि अब बात करते हैं उन 4 सिंपल स्टेप्स की, जिनसे आप अपनी बॉडी को दोबारा रिकवर करना सिखा सकते हो। अब तक हमने सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात की, लेकिन एक बात मुझे हमेशा पसंद नहीं आती। आजकल सोशल मीडिया पर लोग प्रॉब्लम्स तो बता देते हैं, सॉल्यूशन नहीं देते। मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं आपको कोई मिरेकल प्रॉमिस नहीं करूँगा। मैं नहीं बोलूँगा कि ये 5 हैक्स कर लो और कल से लाइफ चेंज हो जाएगी। इंस्टाग्राम जो बॉडी है वो इंस्टाग्राम रील नहीं है। बॉडी को टाइम लगता है, लेकिन अगर आप उसे सही एनवायरनमेंट दोगे तो वो रिकवर करना जानती है। हमारी बॉडी रिपेयर करना कभी नहीं भूलती, हमें बस उसे रिपेयर करने का मौका देना बंद कर दिया है। कल सुबह से एक एक्सपेरिमेंट करना, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट, आपकी आंख खुलते ही 30 मिनट तक फ़ोन मत उठाना। हाँ, मुझे पता है ये डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन इसीलिए तो ये करना है। और एक चीज़ बताऊँ, इसका एक सोल्यूशन भी है। जब आप फ़ोन के चारों तरफ एक पेपर लपेट दो, ठीक है, रैप कर दो पेपर के अंदर, और उस पर लिख दो कि आफ्टर वेकिंग अप नो फोन अंटिल 30 मिनट, मतलब 30 मिनट तक मुझे फ़ोन टच नहीं करना। उस पर लिख दो बाकायदा। और करना क्या, उसकी जगह बाहर निकल जाओ, 30 मिनट्स के लिए ही बाहर निकल जाओ। बालकनी में जाओ, टेरेस पे जाओ या पार्क में जाओ। सिर्फ 15 से 20 मिनट की मॉर्निंग सनलाइट, ये सिर्फ विटामिन डी की बात नहीं है। मॉर्निंग लाइट आपके ब्रेन को सिग्नल देती है दिन शुरू हो गया है, और वही सिग्नल रात को अच्छी नींद की प्रिपरेशन शुरू कर देता है। जब मैं सुबह जिम के लिए निकलता हूँ ना, जब फेस पे वो ठंडी हवा लगती है 6 बजे वाली, 6 साढ़े 6 बजे वाली, एक बार इमेजिन नहीं, आपको फील करके देखना पड़ेगा। देखना, आपको पता लगेगा कि भाई 6 बजे वाली दुनिया कितनी सुंदर होती है। और एक सिंपल हैबिट पूरे दिन का सिस्टम चेंज कर सकती है। दूसरी बात, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन सप्लीमेंट नहीं होता। मैं सप्लीमेंट्स के अगेंस्ट नहीं हूँ। अगर डॉक्टर रिकमेंड करे, ये जेन्युइनली ज़रूरत हो तो बिल्कुल लीजिए, लेकिन अगर डेली डाइट ही वीक है तो 5,000 का प्रोटीन भी मैजिक नहीं करेगा। सबसे पहले अपनी प्लेट इंप्रूव करो। रियल फूड खाओ, सिंपल फूड खाओ, प्रोटीन लो, सीजनल फ्रूट्स को, दाल खाओ, पनीर खाओ, दही खाओ, एग्स खाओ, सत्तू पियो। जो अफोर्ड कर सकते हो वो करो। उसमें कंसिस्टेंसी रखो, उसमें ऊपर नीचे मत करो। बॉडी को एडवर्टीजमेंट नहीं, न्यूट्रिशन चाहिए। तीसरी हैबिट है, शायद सबसे डिफिकल्ट है लेकिन सबसे पावरफुल भी है। सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन को अपने बेड से दूर रख दो। मैं ये नहीं बोल रहा कि फ़ोन बेच दो बस रात को उसका एक्सेस मुश्किल बना दो, क्योंकि प्रॉब्लम फ़ोन नहीं है, प्रॉब्लम है हमारी अनकॉन्शियस हैबिट। और याद रखो, स्लीप तब स्टार्ट नहीं होती जब आप बेड पर जाते हो, स्लीप 1 घंटा पहले स्टार्ट हो जाती है। और लास्ट हैबिट, बॉडी को मूवमेंट दो। और उससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पे, जब आप रात को सो तो अपना डेटा ऑफ करके सो। उससे फ़ायदा क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन आना बंद हो जाएंगी।
ट्राई करके देखना, बहुत अच्छी हैबिट है ये। अब सोचो अगर आप ऑफिस में हो तो हर 1 घंटे बाद 2 से 5 मिनट चल लो, वॉक कर लो। अगर स्टूडेंट हो तो हर स्टडी सेशन के बाद कर लो, थोड़ा वॉक कर लो। अगर जिम जाते हो तो भी पूरा दिन चेयर पर मत बैठे रहो। वर्कआउट मूवमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है, मूवमेंट ह्यूमन बॉडी की बेसिक नीड है। डेली एक गोल बनाओ। अगर आप 0 स्टेप्स चलते हो, 500-600 स्टेप्स चलते हो, तो पहला गोल होना चाहिए कि 1000 पहला गोल होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट 2000, 3000, इस तरीके से 6 से 8000 स्टेप्स। ये इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है, एक बार करके तो देखो। मैं आपसे एक लास्ट बात कहना चाहता हूँ। अगर आप हर वक्त थके हुए फील करते हो तो प्लीज़ खुद को लेज़ी मत बोलना। हो सकता है आपकी बॉडी सिर्फ हेल्प मांग रही हो, और बॉडी बोल नहीं सकती, इसलिए वो सिग्नल्स भेजती है। ब्रेन फॉग, लो एनर्जी, मूड स्विंग्स, पुअर रिकवरी, वीक फोकस, ये सब पनिशमेंट नहीं है, ये मैसेजेस हैं। और सवाल ये नहीं है कि बॉडी वार्निंग भेज रही है या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम सुन रहे हैं। अगर आज के बाद आप अपनी बॉडी की वार्निंग सुनना शुरू कर दोगे तो हो सकता है 1 साल बाद आप अपने आज वाले वर्जन को पहचान भी ना पाओ। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो एक कमेंट ज़रूर करना, सिर्फ एक लाइन, मेरी बॉडी मुझे किस बात की वार्निंग दे रही है। मैं जेन्युइनली कमेंट्स पढ़ूंगा। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, शायद आपका आंसर किसी और की हेल्प कर दे, शायद आपकी कोई मिस्टेक से सीख ले या आप किसी की मिस्टेक से सीख लो। तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके घर में या कोई फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा बोलता है यार पता नहीं एनर्जी नहीं रहती, थका हुआ फील करता हूँ, तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करना। हो सकता है उसे सिर्फ मोटिवेशन की नहीं, समझने की ज़रूरत हो। अपनी बॉडी का ख्याल रखो, अपने ब्रेन को रेस्ट दो, और याद रखो हेल्दी बॉडी बनाना मुश्किल नहीं है, उसकी वार्निंग्स को इग्नोर करना बहुत महंगा पड़ सकता है। मैं मिलूंगा आपसे अगले संडे, तब तक टेक केयर, स्टे स्ट्रांग, और वो पेपर वाली हैबिट ज़रूर ट्राई करना, मज़ा आएगा। 30 मिनट्स उठने के बाद नो फ़ोन, और धीरे धीरे करके उसको 1 घंटे तक लेके जाना, मज़ा आएगा।